हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था सॉलिड स्टेट के बारे में, और आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट आपका टॉपिक पड़ता है। जो सरफेस केमिस्ट्री, पहले हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री क्या होते हैं और सरफेस केमिस्ट्री के हमारे दैनिक जीवन में क्या यूजेज हैं। तो हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इसे लेकर स्टार्ट करेंगे, क्या होता है आपका सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आपका सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? ऐसा स्टडी यानी ऐसा केमिस्ट्री जो हम किसी पृष्ठ पर पढ़ें, यानी कोई सरफेस, किसी के सरफेस के ऊपर जितनी भी केमिस्ट्री जो लगती हैं उसका हम लोग जो स्टडी करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, यानी जो भी रसायन हमारा पृष्ठ पर यूज होगा, यानी जो भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ पर, उस प्रकार की स्टडी को क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन। तो जनरली हम लोग परिभाषा भी बना सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री का, यानी डिफिनीशन क्या होगा सरफेस केमिस्ट्री का? ऐसा अध्ययन जो हम किसी पृष्ठ पर पढ़ें, ऐसा स्टडी जो कि हम किसी पृष्ठ पर करें, तो उस प्रकार के अध्ययन को हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रसायन से क्या मतलब है? यानी कुछ केमिकली चीज़ यूजेज हो इस पृष्ठ पर, यानी कुछ केमिकल इस पर अटैच हुआ और कुछ केमिकल के सब्सटेंस जाकर उस पृष्ठ पर अटैच हुए हैं, तो उससे रसायन से मतलब है। यानी पृष्ठ से मतलब है किसी का सरफेस हो गया, जैसे चाक हो गया, चाक का पृष्ठ होता है, तो इस चाक के पृष्ठ पर कोई केमिकल आकर अरेंज हो जा रहे हैं, यानी सब्सटेंस आकर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो उस प्रकार के स्टडी को क्या बोलेंगे? पृष्ठ रसायन। तो चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो पृष्ठ रसायन में आपका सबसे मोस्ट आपका आता है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका? उनमें आपका फर्स्ट हेडिंग होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, और दूसरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है अवशोषण, क्या होता है अधिशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन, क्या होता है एडजॉर्प्शन? तो चलिए देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? ठीक, तो एब्जॉर्प्शन किसे कहेंगे? हमको नाम से पता चल रहा है कि अवशोषण। तो हम लोग दो सब्सटेंस लेते हैं, जैसे एक होता है गद्दा, होता है आपका सीट का, जो कार और की जो आपकी गद्दियाँ होती हैं वो एक ले लीजिए, और एक हाथ में आप क्या ले लीजिए? चाक ले लीजिए। तो और उस जो चाक है, ये मान लीजिए कोई चाक हो गया, और मान लीजिए कोई फोम हो गया। फोम, जो गद्दे होते हैं आपके कार के या किसी सीट के क्या होते हैं? गद्दे होते हैं, वो फोम हो गया। और इस फोम को एक सॉल्यूशन ले लीजिए किसी भी चीज़ का, मान लीजिए इसमें इंक है। क्या है? इंक, मतलब स्याही है। और इस चाक को और इस फोम को, दोनों को एक इंटरवल टाइम के लिए, यानी इसे भी 10 सेकेंड के लिए और इसे भी 10 सेकेंड के लिए, ठीक, क्या कह रहे? डुबाए रखिए, और 10 सेकेंड के बाद ये दोनों को निकालिए आप इसमें से। जब निकालेंगे तो देखेंगे चाक के जो सरफेस पर इंक के सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और देखेंगे कि फोम में उसके अंदर सभी पूरे आउट ऑफ द बल्ब क्या हो जाएंगे? इंक चला जाएगा। तो जो आपका चाक का जो केस होगा, चाक के जब चाक हम लोग इस स्याही में डालें हैं, तो जो चाक के ऊपर जो स्याही का सब्सटेंस आकर अट्रैक्ट हो गए, तो इस वाले केस में इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। और ये जो फोम वाले केस में, जब हम फोम को इस स्याही में डालें, तो जो फोम के सभी अंदर पूरे आयतन में, यानी उसके पूरे अंदर क्या हो गए? इंक के अणु चले गए, तो इस वाले केस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एब्जॉर्प्शन, यानी इसमें अवशोषण हो गया है। इसमें स्याही का क्या हो गया? अवशोषण। इसमें क्या हुआ? अधिशोषण। अधिशोषण क्यों हुआ? क्योंकि इसमें चाक पर जो स्याही के अणु हैं वो केवल किस पे हुए हैं? अट्रैक्ट, चाक के सरफेस पे। तो जो चीज़ सरफेस पर होता है स्टूडेंट, तो हम लोग को क्या पता चला इससे कि यदि कोई सब्सटेंस
अदर सब्सटेंस पर क्या होते हैं, उसके सरफेस पर क्या होते हैं, जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब जब किसी ऐसा सब्सटेंस जब किसी दूसरे अदर सब्सटेंस पर क्या होते हैं, पूरे थ्रू आउट द बल्ब क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस प्रकार के केस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। यानी अवशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण किसे कहते हैं। जब कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव के सरफेस पर, किस पर, सरफेस यानी पृष्ठ पर जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण। और ऐसे द्रव्य जब किसी दूसरे द्रव्य के पूरे आयतन में जाकर क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो उस वाले केस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है, यानी अवशोषण क्या होता है और अधिशोषण क्या होता है। अवशोषण वाले केस में किसका केस आएगा, फोम का केस आएगा। फोम, जब हम लोग फोम को स्याही में डालें, ठीक। और अधिशोषण में क्या आएगा, चाक वाला केस। अब लोग ध्यान दिमाग में बस यही लेकर चलिएगा कि हमको किसका केस करना है और क्या हमको ज्ञात करना है। अगर एब्जॉर्प्शन बोलेगा यानी अवशोषण बोलेगा, तो अवशोषण को आप लोग जान जाइएगा कि अवशोषण किस में होगा, फोम में होगा। और अधिशोषण किस में होते हैं, सरफेस यानी चाक पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। इसे इरेज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने अगले बेसिक कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा, एडजॉर्बेट। ये होता है चौथा होता है एडजॉर्बेंट। क्या होता है, शोष्य पदार्थ। इसका हिंदी नेम क्या है, शोष्य पदार्थ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है, यानी सोखना यानी क्या होता है और शोष्य पदार्थ क्या होता है। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं आपका एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है। तो एडजॉर्बेट आपका क्या होता है, हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा कि एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो उसी केस में हम लोग चलेंगे। तो एडजॉर्प्शन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने आपको पिछले भाग में बताया कि एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, जब हम चाक को किसी स्याही के अणु में क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो जो चाक के ऊपर स्याही के अणु आकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। स्याही के अणु क्या होते हैं, आकर चिपक जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो द्रव्य किसी दूसरे द्रव पर आकर चिपक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य पर आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उस द्रव्य को क्या बोलते हैं, शोष्य पदार्थ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शोष्य पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य पर आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, शोष्य पदार्थ। यानी शोष्य पदार्थ आपका क्या है, इंक है। क्या है, इंक। कौन आकर चिपक रहा है इस सरफेस पर, इंक। तो इंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शोष्य पदार्थ। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर आकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, शोष्य पदार्थ। और जिस पर आकर चिपक जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोखना। यानी इसे हम लोग बोलते हैं सोख्य पदार्थ भी बोलते हैं, सोख्य पदार्थ। यानी इसमें क्या आएगा आपका, चाक। क्या आएगा स्टूडेंट्स, चाक। तो चलिए देखिए क्या होता है आपका एडजॉर्बेट, क्या होता है एडजॉर्बेंट। यानी क्या होता है आपका सोख्य पदार्थ, क्या होता है शोष्य पदार्थ। तो देखिए सोख्य पदार्थ किसे कहते हैं, जिस पर मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा पदार्थ जिस पर दूसरा पदार्थ आकर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, शोष्य पदार्थ। ध्यान दीजिएगा। और जिस पर आकर अट्रैक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोख्य पदार्थ, यानी एडजॉर्बेट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि
क्या होता है एडजॉर्बेट, क्या होता है एडजॉर्बेंट। ठीक, तो चलिए देखते हैं एडजॉर्बेट पहले क्या होता है, यानी सूख्य पदार्थ क्या होता है। इस नाम से ही हमको पता चल रहा है सूख्य पदार्थ यानी सोखने वाला पदार्थ। तो सोखेगा कौन, ये चाक, चाक ही सोख पाएगा ना। जब चाक को डिप करेंगे आपके इंक के अंदर तो इंक के अणु को ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो यानी ये चाक क्या हो गया आपका सूख्य पदार्थ हो गया। अब क्या हो गया शोष्य पदार्थ, यानी शोष्य पदार्थ क्या है, ये जो स्याही आकर इसमें अट्रैक्ट हुए उस स्याही को क्या बोलेंगे, शोष्य पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है आपका अगला कॉन्सेप्ट, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला आपका कॉन्सेप्ट क्या है। पांचवा, डिसॉर्प्शन, विशोषण। और एक क्या है आपका सॉर्प्शन। इसे बोलते हैं अधिशोष, देखिए स्टूडेंट क्या होता है आपका डिसॉर्प्शन, क्या होता है सॉर्प्शन। हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। तो क्या होता है आपका डिसऑप्शन यानी विशोषण, क्या होता है सॉर्प्शन यानी अधिशोष के क्या होता है आपका। तो विशोषण क्या होगा डिसऑप्शन, तो डिसऑप्शन किसे कहेंगे। देखिए जब चाक के ऊपर आपके इंक के मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट हो गए थे, चाक के ऊपर आपके इंक के मॉलिक्यूल आकर क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते थे, एडजॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एडजॉर्प्शन। और हम लोग स्याही को क्या बोलते थे, स्याही को क्या बोलते थे, एडजॉर्बेंट। चाक को क्या बोलते थे, एडजॉर्बेट। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब डिसऑप्शन क्या होता है आपका, डिसऑप्शन क्या होता है, जब चाक के ऊपर से, जब चाक के सरफेस पर से आप इंक के अणुओं को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे यानी हटा देंगे, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑप्शन। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब एडजॉर्बेंट में से एडजॉर्बेट को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिसऑप्शन यानी विशोषण कहते हैं। तो देखिए विशोषण क्या होता है, डिसऑप्शन क्या होता है, जब एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल में से एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिसऑप्शन यानी विशोषण। तो क्या होगा विशोषण, तो इसे क्या करने की क्रिया को, अलग करने की क्रिया को। तो आपका अलग कब होगा, जब ये मॉलिक्यूल दूर हट जाएंगे, इससे चिपके न रहे। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिसऑप्शन, डिसऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन किसे कहते हैं, यानी अधिशोख्य किसे कहते हैं। अब देखिए ये नाम से ही हमको पता चल रहा है अधि और सोख्य, यानी कोई ऐसा पदार्थ होगा जो सोख भी रहा है तो आधा। ठीक, तो देखिए क्या होगा सॉर्प्शन, सॉर्प्शन किसे कहेंगे, तो सॉर्प्शन को लेकर फिर हम लोग चाक के उदाहरण पर चलते हैं। चाक पर क्या चिपक रहे थे, स्याही, स्याही के अणु चिपक रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सॉर्प्शन क्या होता है, जब देखिए स्टूडेंट आप चाक को स्याही के अंदर डिप करेंगे तो देखेंगे कि आपके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर इंक के अणु डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उस फिनोमिना को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते थे यानी अधिशोषण। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अंदर सरफेस के अंदर भी जाएंगे। ये जो इंक के अणु अगर मान लीजिए हम टाइम इंटरवल बढ़ा दें, जो 10 सेकेंड हम लोग डिप कर रहे थे इंक के ऊपर, अब उसे हम लोग क्या कर दें 4 मिनट 5 मिनट कर दें, तो देखेंगे आपके चाक के अणु के अंदर जब इसे तोड़ेंगे तो आपको देखेंगे कि सरफेस के अंदर जाने लगता है इंक के अणु। ठीक, तो यानी हम लोग देखते क्या है कि ऐसा पदार्थ जिनमें अधिशोषण, अधिशोषण किसे कहेंगे, जब सरफेस पर चला जाए। ठीक, और तथा
अवशोषण दोनों क्रिया हो, यानी ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों क्रिया हो तो उस प्रकार के फिनोमिना को सॉर्प्शन कहते हैं, यानी अधिशोष्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि आपके पास चाक है, सॉरी ये आपके पास चाक है, ठीक, और आप क्या यहाँ पे इसे इंक के अंदर डिप किए तो इस क्रिया को आप लोग एडजॉर्प्शन बोलते थे, एडजॉर्प्शन, ठीक। अब देखिए अगर आप टाइम इंटरवल आप बढ़ा दीजिए 4 मिनट कर दीजिए, ठीक, 4 मिनट कर दीजिए तो देखेंगे जो एडजॉर्प्शन की क्रिया है किस में परिवर्तित होने लगेगी, एब्जॉर्प्शन में, यानी कुछ इसके अणु यहाँ पे आ जाएंगे, तो यानी इसके अणु क्या हो जाएंगे, ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो क्या बोल सकते हैं, ऐसे फिनोमिना या ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर क्या हो, एडजॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों की क्रिया लागू हो तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो चलिए फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं, जब चाक के अणु में से स्याही के अणु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन, यानी विशोषण। क्या करते हैं, नाम से ही हमको पता चल रहा है विशोषण किसे कहते हैं, ठीक। तो विशोषण किसे कहेंगे, जब चाक के सब्सटेंस में से क्या करने पर, इंक के सब्सटेंस को क्या करने पर, अलग करने पर, तो उस फिनोमिना को हम लोग विशोषण बोलते हैं। और सॉर्प्शन यानी अधिशोष्य किसे बोलते हैं, ऐसे फिनोमिना जिस पर क्या हो, अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों लागू हो, यानी एडजॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन क्या हो, दोनों लागू हो तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन, अधिशोष्य। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग को बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि जब से आप लोग बेस के बारे में नहीं जानेंगे तब से आपको सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे कॉपी करिए, लर्न करिए और राइट करिए, फिर अच्छे से इसे समझिए, फिर आगे बढ़िए, तो जिससे आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में एक एक करके अच्छा सा नॉलेज होता जाएगा। तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण और अवशोषण के बीच अंतर क्या होते हैं, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग टर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अधिशोषण और अवशोषण के बीच अंतर। तो अंतर आप लोग अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि क्या हो सकता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच अंतर, यानी अधिशोषण और अवशोषण के बीच अंतर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहला अंतर आप लोग अंदाज़ा लगा ही ले होंगे क्या हो सकता है आपका, कि पहला अंतर क्या हो सकता है, इनमें जो स्याही के अणु होते हैं एब्जॉर्प्शन में पूरे आयतन में उपस्थित होते हैं, यानी क्या हो सकता है, इनमें स्याही के अणु पूरे आयतन में उपस्थित हो जाते हैं। और इसमें आपका एडजॉर्प्शन में क्या हो सकता है अंतर, इनमें स्याही का अणु केवल चाक के पृष्ठ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बस यही छोटा सा अंतर है और कुछ अंतर है नहीं आपका एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच।
तो यही छोटा सा अंतर था आपका। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में, बात करेंगे क्या मैकेनिज्म के बारे में, आपकी क्रियाविधि के बारे में, क्या होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात तो हम लोग करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि पृष्ठ रसायन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा पाठ का नाम क्या है, ये पृष्ठ रसायन, यानी पृष्ठ पर कौन सी क्रिया हो रही है, एडजॉर्प्शन की क्रिया हो रही है। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन को पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन को छोड़ देना है आपका सरफेस केमिस्ट्री में क्लास 12th में। तो हम लोग एडजॉर्प्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी क्रियाविधि क्या होती है एडजॉर्प्शन की, आपकी अधिशोषण की क्रिया क्या होती है, किस प्रकार आपके चाक के अणु में आपके स्याही के अणु डिपॉजिट होते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से लर्न करिए, राइट करिए और कॉपी कर कर अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।